बाइबल कम से कम 3 कारणों से कुरान जैसी नहीं है। कुरान हमेशा लोगों के हाथों में रहा है, हमेशा। पैगंबर के समय से ही लोग इसे लिखते थे, अगर वे लिख सकते थे और इसे याद भी करते थे तो यह हमेशा लोगों के पास रहा है। कभी भी किसी ने इसकी सामग्री पर असहमति नहीं जताई। पैगंबर की मृत्यु के बाद उनके साथियों ने मिलकर उनके पास मौजूद सभी लिखावटों को इकट्ठा किया और कहा यही कुरान है, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी ने नहीं कहा नहीं आपने कुछ छोड़ दिया है, नहीं ये इसमें नहीं होना चाहिए। शुरुआत से ही किसी ने बहस नहीं की। बाइबल का ऐसा इतिहास नहीं है। बाइबल हमेशा चर्च की संपत्ति रही है, लोगों की नहीं। बाइबल की पहली सामग्री सूची, जो आज की बाइबल की सामग्री के समान है, वर्ष 366 की है, यानी यीशु के 300 से अधिक वर्षों बाद। आखिरकार उन्होंने तय किया कि कौन कौन सी किताबें बाइबल में होनी चाहिए। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, बाइबल मृत भाषाओं में है। कुरान जीवित भाषा में है। कुरान की भाषा अरबी को 12 करोड़ लोग बोलते हैं। बाइबल प्राचीन हिब्रू, प्राचीन अरामी और प्राचीन ग्रीक में लिखी गई है, जिन्हें अब कोई नहीं बोलता है। कुछ ही विद्वान इसे जानते हैं। इसलिए अगर आप अनुवादक हैं तो किसी चीज को बदलना आसान है, एक बात पढ़ना और किसी को कुछ और बता देना, यह आसान है। तीसरा बिंदु, कुरान के बारे में कभी एक अक्षर तक पर भी विवाद नहीं हुआ। किसी ने कभी यह तक नहीं कहा कि आपकी कुरान की प्रति में यह अक्षर गलत है।